हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक चैनल। पिछली वीडियो में हमने सारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करी थी, जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर से एक माइक्रोस्पोर से क्या इनमें माइटोसिस होके क्या बनता है? पोलन ग्रेन। क्या बनता है? पोलन ग्रेन। हर माइक्रोस्पोर से माइटोसिस होके अब क्या बनेंगे? प्रॉपर पोलन ग्रेन। पहली फर्स्ट माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा? प्रॉपर मैच्योर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें क्या क्या है पोलन ग्रेन में? सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। जो कि किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। किसकी? स्पोरोपोलेनिन। बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन इट इसके पोलन ग्रेन है, इसके फॉसिल्स मिलते हैं। क्यों? ये हार्श इन्वायरमेंट में, मतलब हाई एसिड या हाई एल्कलाइन, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, हर जगह टेम्परेचर में हर जगह रहने के लिए रेजिस्टेंट होता है। कौन? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्यों? किसके करके? एक्साइन में जो प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन कौन किसके करके कौन सिक्रेट करता है? स्पोरोपोलेनिन उबिश बॉडी। कौन? उबिश बॉडी, जो कि टैपेटम के अंदर होती है। उबिश बॉडी ये बनाते हैं स्पोरोपोलेनिन। सो स्पोरोपोलेनिन के करके जो एक्साइन बनी होती है आउटर लेयर पोलन ग्रेन की, वो इतनी हार्श होती है जिसके करके पोलन ग्रेन के हमें फॉसिल्स मिलते हैं। एक्साइंस के बाद अंदर वाली लेयर होती है जो, वो उसे कहेंगे इंटाइन। इंटाइन वाली लेयर कुछ कुछ जगह पे जो एक्साइन है वो एब्सेंट होती है। पोलन ग्रेन के ऊपर एक्साइन है जो एब्सेंट होती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। एंड द लार्जेस्ट सेल इसमें पोलन ग्रेन में, उसे हम बोलेंगे क्या? वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट, जो इसमें इस सेल में वेजिटेटिव सेल में, बड़े वाले सेल में एक सेल जो फ्लोट कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल ने आगे सेकंड माइटोसिस होगी, ये भी फर्स्ट माइटोसिस से बना है। सेकंड माइटोसिस होगी, जनरेटिव सेल है जो वो आगे 2 सेल्स में टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो कि गैमीट्स, मेल गैमीट्स बनाता है। कौन? जनरेटिव सेल आगे 2 मेल गैमीट्स बनाएगा जब सेकंड माइटोसिस होगी। ये जो जर्म पोर है एब्सेंट होने का क्या कारण है? जब जर्म पोर यहाँ एब्सेंट है, यहाँ से क्या, जब पोलन ट्यूब बनेगी तो वेजिटेटिव सेल है, इसका साइटोप्लाज्म उसमें पोलन ट्यूब में जाएगा। नेक्स्ट, जनरेटिव सेल के मेल गैमीट इसके साइटोप्लाज्म में, किसके? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट होके आगे एम्ब्रियो तक जाएंगे। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया किसका? प्रॉपर पोलन ग्रेन का, जिसमें वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन, जहां एक्साइन एब्सेंट है जर्म पोर, और एक्साइन बनी किसी होती है? स्पोरोपोलेनिन। ओके, स्पोरोपोलेनिन। आगे डिटेल स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन उसे क्या बोलते हैं? पैलेनोलॉजी। किसे? पोलन ग्रेन की स्टडी को पैलेनोलॉजी बोलते हैं। ये देखो वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव नॉन रिप्रोडक्टिव टाइप का होता है, जनरेट क्या करता है? पोलन ट्यूब, साइटोप्लाज्म जनरेट करता है अपना, और ये थोड़ी देर को शॉर्ट लिव्ड होता है। ओके, नेक्स्ट, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ही रिप्रोडक्टिव का काम करेगा, आगे ये 2 मेल गैमीट्स में डिवाइड होएगा। साइटोप्लाज्म इसका लॉन्गर लिव्ड होता है। इसके बाद कुछ कुछ प्लांट्स में अगर हम बोलें माइटोसिस सेकंड माइटोसिस में डिफरेंट है, कुछ प्लांट्स में सेकंड माइटोसिस में डिफरेंट है। जैसे कि जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन शेड करता है, इस पे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन शेड करता है, तो कुछ सेल में टू टू सेल स्ट्रक्चर में शेड होगा, मतलब एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा क्या? जनरेटिव सेल, ऐसे। और कुछ उसमें स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन है वो अपनी माइटोसिस पहले ही करके यहाँ पे शेड होगा, मतलब 3 सेल स्टेज में, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स इधर, जनरेटिव सेल आगे 2 मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब माइटोसिस के बाद। तो यहाँ पे वो माइटोसिस कर चुके होते हैं और यहाँ पे स्टिग्मा पे आगे करते हैं, तो ये ऐसे डिफरेंस बताए हुए हैं। तो 60% प्लांट है वो 2 सेल इस टाइप से शेड होंगे, 2 सेल स्टेज में यहाँ पे आके शेड होंगे स्टिग्मा पे 60% प्लांट। बाकी बचे 40% प्लांट वो 3 सेल स्टेज में ही शेड होंगे, मतलब वो अपनी माइटोसिस पहले कर चुके होंगे। कौन? 40% प्लांट्स। ओके, जो 40% प्लांट है वो पहले ही अपनी माइटोसिस कर चुके होंगे। सेकंड माइटोसिस, टोटल 2 माइटोसिस होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद। पहली माइटोसिस से एक प्रॉपर पोलन ग्रेन बनता है, एक वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। सेकंड माइटोसिस के बाद जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाता है। तो 40% प्लांट पहले ही माइटोसिस करके स्टिग्मा पे शेड होते हैं 40%, बाकी 3 सेल स्टेज में। नेक्स्ट, 60% प्लांट वो 2 सेल स्टेज में शेड होंगे स्टिग्मा पे, वो अपनी माइटोसिस यहाँ के कंप्लीट करेंगे स्टिग्मा पे। नेक्स्ट, आगे 3 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे आके बनेगा, किधर? स्टिग्मा पे आके। कौन? 60% प्लांट। नेक्स्ट आते हैं वेएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। वेएबिलिटी क्या होती है कि पोलन ग्रेन की, पोलन ट्यूब बनाने की कैपेसिटी वो कितने टाइम तक रहेगी, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेएबिलिटी। कितने टाइम तक जो पोलन ग्रेन है उसका कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन या टाइमिंग होगी पोलन ग्रेन की, कि इतने टाइम तक, किसी का 1 महीने है,
किसी के आधा घंटा है, तो इतने टाइम बाद जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब बनाने के लिए कैपेबल नहीं रहेगा। तो इसके एग्जांपल हम कर लेते हैं। जो वेबिलिटी होती है पोलन ग्रेन की, इसका मतलब समझ आ गया, मतलब क्या कैपेबिलिटी होनी।